हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 9th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर 3 को, जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे मैटर क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड विच ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जिसके पास अपना मास हो, मास का मतलब वजन, यानी कुछ वेट हो, और जो कुछ जगह घेरता हो, विच ऑक्यूपाइज स्पेस, जो कुछ जगह घेरता हो, यानी कि उसके पास अपना खुद का वॉल्यूम भी होना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि वो चीज़ मैटर है। मैटर होने के लिए दो कंडीशंस चाहिए, दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। पहला, उसके पास मास होना चाहिए, और दूसरा वॉल्यूम होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो हम कहेंगे कि वो चीज़ मैटर है, अदरवाइज़ वो मैटर नहीं कहलाएगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अपने इस पेन की बात करता हूँ, ठीक है। तो हम देखेंगे कि पेन का ये कुछ ना कुछ वेट होगा। इस पेन को अगर हम वेट करेंगे तो कुछ ना कुछ इसका वेट होगा, जो भी 5-7 ग्राम जो भी वेट है इसका, तो इसका कुछ अपना वेट है। और दूसरी बात, ये कुछ जगह घेरता है। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पर कॉपी पर रखता हूँ अपने, तो इतना स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रहा है, तो हम कहेंगे कि जो हमारा पेन है वो मैटर होगा, ठीक है। आपकी नोटबुक भी मैटर कहलाई जाएगी। इसके अलावा आपका स्मार्टफोन, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे आपके जो लैपटॉप है, या आपका जो टेलीविज़न है, टेबल है, चेयर है, ये सब मैटर है, क्योंकि ये इनका अपना कुछ वज़न होता है, कुछ मास होता है, एंड ये कुछ स्पेस को भी ऑक्यूपाई करते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं मैटर के क्लासिफिकेशन को। एक बार हम रिवीजन कर रहे हैं, उसके बाद से हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। तो हम बात कर रहे थे मैटर के क्लासिफिकेशन की। तो देखिए, मैटर को हम दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं। एक हमारा होता है फिज़िकल क्लासिफिकेशन, एक हमारा होता है फिज़िकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिज़िकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिज़िकल क्लासिफिकेशन आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ रखा है, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड, गैस। इन केमिकल क्लासिफिकेशन आपने चैप्टर सेकेंड में पढ़ा है, जैसे मिक्सचर के बारे में, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, प्योर सब्सटेंसेज, इम्प्योर सब्सटेंसेज, कोलॉइड, ये सब चीज़ें आप लोगों ने पढ़ रखी हैं। तो अब हम अपने चैप्टर पे आते हैं, जो कि है हमारा मेन जो चैप्टर है वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे यूनिवर्स है, जो भी हमारा यूनिवर्स है, यानी ये जो ब्रह्मांड है, वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। पहला मैटर, दूसरा एनर्जी। ये दो चीज़ों से मिलकर हमारा जो है वो यूनिवर्स बना है, मैटर एंड एनर्जी, ठीक है। मैटर आप लोग समझ गए क्या होता है। एनर्जी आप लोग फिज़िक्स में पढ़ोगे डिटेल में, एनर्जी क्या होता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एनर्जी, आपने हीट एनर्जी के बारे में सुना है। हीट हीट रेडिएशंस जो भी होती हैं, ऐसे ही लाइट एनर्जी होता है। एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, ये आप फिज़िक्स में पढ़ोगे, ठीक है। ऐसे ही आपको केमिकल एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी होती हैं। इनके बारे में आप डिटेल में फिज़िक्स में पढ़ोगे। अभी के लिए अगर आपको समझना है एनर्जी क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ डेफिनेशन। इट इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। ये होता है हमारा है एबिलिटी टू डू वर्क। या फिज़िक्स में डिटेल में पढ़ोगे, यहाँ पे कोई ज़्यादा रोल नहीं है, ठीक है। तो चल बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। चलिए अब हम शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, एटम। देखिए, एटम क्या होता है। एक साइंटिस्ट थे डाल्टन, जॉन डाल्टन, इनके पोस्टुलेट्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया था एटम के बारे में। इन्होंने ये बताया था कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी मैटर। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर which may or may not have an independent existence।
which may or may not have an independent existence। देखिए क्या डेफिनेशन क्या बोल रही है कि एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ऐसा डाल्टन ने बताया था। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूं किसी भी मैटर की, अगर मैं बात करूं जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं एक ब्रिक की बात करूं, एक ईंट की बात करूं, तो अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये छोटे छोटे ऐसे यूनिट से मिलके बना होता है, छोटे छोटे ऐसे यूनिट से मिलके बना होता है जिसको हम बोलते हैं एटम। अब जैसे आपका जो ब्रिक है वो क्या हो गया, ये तो मैटर हो गया क्योंकि इसके पास अपना कुछ मास है, भाई ईंट का अपना वजन होता है और ये जगह भी घेरता है। और अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें ऐसे स्मॉलेस्ट यूनिट इसके अंदर दिखाई देंगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, एटम्स। ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट दिख रहा है हमको, ये हमारे एटम्स हो गए। ठीक है, तो अगर हम किसी भी मैटर को डिवाइड करेंगे, तोड़ेंगे, टुकड़े करेंगे, तो हम एक ऐसी स्टेज पे पहुंचेंगे जिसके बाद फर्दर जो डिवीज़न है, जो एटम का जो फर्दर डिवीज़न है वो पॉसिबल नहीं होगा। जैसे मैं बात करूं, अगर आप इस ब्रिक को तोड़ो, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना स्टार्ट करो, तो आप एक स्टेज पे ऐसे पहुंचोगे कि जैसे आप इसको हैमर से ब्रेक करोगे तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे कुछ टूट जाएगा, कुछ ऐसे अनइवन पार्ट्स में टूटेगा ये। लेकिन फिर आप अगर आप इन अनइवन पार्ट्स को भी अगर आप ब्रेक करोगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी, ये बिल्कुल चूरा बन जाएगा, बिल्कुल पाउडर जैसा बन जाएगा। इसके बाद अब आप इसको ब्रेक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसी स्टेज को हम कहेंगे कि ये हम एटम वाली स्टेज पर पहुंच गए हैं। ठीक है, ये जो हमारी स्टेज पहुंच गए हैं हम, इसको हम बोलेंगे कि हम एटम की स्टेज पर पहुंच गए हैं। हालांकि एटम इससे भी छोटा होता है और आगे के क्लासेस में हम देखेंगे कि हम एटम को भी डिवाइड कर सकते हैं। पर अभी के लिए आप ये समझो कि एटम जो होता है वो किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। ठीक है, और उस एटम को फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता है। वापस से मैं आपको एक बार क्लियर करता हूँ ये बात। मैंने बोला कि एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी मैटर का। ठीक है, जिसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसका ये मतलब है कि किसी भी चीज़ को आप, किसी भी सामान को आप, किसी भी मैटर को अगर आप ब्रेक करोगे, तोड़ोगे, तो एक स्टेज ऐसी आएगी जिसके बाद फर्दर डिवीज़न पॉसिबल नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप कागज़ का टुकड़ा लो, कोई सा भी एक छोटा या बड़ा कागज़ का टुकड़ा लो, उसको आप फाड़ना शुरू करो। जैसे आपने एक बार फाड़ा, फिर उसको डबल किया, फिर एक बार और फाड़ा, फिर उसके ऊपर रख के फिर उसको और फाड़ा, तो एक स्टेज ऐसी पहुँचेगी ना कि जिसके बाद जो है उस कागज़ के इतने छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, फिर उस टुकड़े को आप तोड़ नहीं पाओगे। तो वो जो स्टेज होती है ना, वो जो माइक्रो लेवल की जो स्टेज होती है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि अगर हम किसी भी चीज़ को तोड़ना स्टार्ट करेंगे, ब्रेक करना शुरू करेंगे, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि हम फर्दर उसको तोड़ नहीं पाएंगे, फर्दर उसका डिवीज़न पॉसिबल नहीं होगा। तो उसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं, उसी स्टेज को हम बोलते हैं एटम। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, जो कि हमारा होगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन।